तो हम आज बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होता है? एंगल होता है कि जब हम दो लाइनें बनाते हैं और जहाँ पे वो मिल रही हैं उसका जो स्पेस बना है एक दूसरे के बीच में, उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं एंगल। और हम एंगल मेजर करते हैं हम डिग्रीज़ में, ओके, डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। तो ये हो गई एक मेजरमेंट ये डिग्री की, ओके। तो एंगल हम कहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। जब हम दो लाइनें देखते हैं कि ये दोनों लाइनें अगर दूर चले जाएं कि वो ऐसे लग रहा है कि स्पेस बढ़ रहा है, ओके, स्पेस बढ़ रहा है। पर ये ध्यान देना कि जब हम जो टूल यूज़ करते हैं ना एंगल मेजरमेंट करने के लिए, वो भी चौड़ा होता जा रहा है। जैसे हमारी की रोशनी की कोई टॉर्च है, अगर तुम लोग टॉर्च आप हाथ रखोगे टॉर्च के पास, वो जो गोल चक्कर है वो जो लाइट का होगा वो छोटा होगा। पर तुम लोग अगर दूर रखोगे अपने हाथ को, वो गोल चक्कर बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तो वैसे ये इनका भी ऐसे ही हाल होगा कि वो एंगल बड़ा, वो लगता है बड़ा हो रहा है पर एंगल नहीं चेंज हो रहा, ओके, एंगल नहीं चेंज हो रहा। तो इसलिए ये एग्जांपल दिया कि अगर मैंने बोला कि ये 40 डिग्री है तो इधर से भी मेजर करूँगा ये भी 40 डिग्री रहेगा, वो एंगल बड़ा नहीं होने वाला, ओके। तो या फिर दूर से मेजर करो या फिर पास से मेजर करो, एंगल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो मेजरमेंट का जो हमारा जो प्रोट्रैक्टर है वो भी ऐसे ही मेजर करता है। और जो अभी नीचे दिखा रहा हूँ ये एक प्रोट्रैक्टर है। तो अगर तुम लोग देखोगे कि इस पे लाइनें इतनी दूर बनी हुई हैं, तो ये बता रहा है कि 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारा 50 डिग्री का एंगल। हमने यहाँ पे भी बना दिया है इसको, फिर 50 डिग्री लिखो, यहाँ पे इधर भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका एंगल है ही 50 डिग्री, ओके। तो डिपेंड करता है कि प्रोटेक्टर हमारा कितना बड़ा है कि कितनी दूर मेजर कर लें, पर आंसर तो सेम ही आने वाला है। दूर से मेजर करो या पास से मेजर करो, एंगल नहीं चेंज होने वाला, ओके। तो एंगल चेंज करने के लिए मुझे ये जो लाइन की वी की लाइन है ना, ये इधर ऊपर बड़ी करनी पड़ेगी अगर मैंने उसको एंगल को बढ़ाना है, ओके। क्योंकि फिर वो लाइन हिल रही है तभी एंगल चेंज होगा। अगर लाइन हिल ही नहीं रही तो एंगल कैसे चेंज होगा? एंगल नहीं चेंज होगा। तो ये हो गया एंगल का डेफिनेशन, बेसिक्स। और अभी एंगल्स जब हम देखते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, ओके। तो अलग अलग नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले देखें कि ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल क्या है। तो अभी जो राइट साइड पे प्रोट्रैक्टर दिख रहा है, इसको मेजरमेंट करने के लिए बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, ओके। तो ये प्रोट्रैक्टर अभी अगर मैं बताऊं कि ये एंगल का मेजर करना है तो ये मैं एंगल 10 डिग्री से, ओके। तो अगर हम ये टेबल को देखें तो ये एक्यूट एंगल मानता जा रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। तो जो भी 90 डिग्री से कम होगा उन सब को बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो अगर मैं इधर बढ़ाता जाऊँ, ये भी एक्यूट एंगल है, अभी तक भी एक्यूट एंगल है, अभी तक 60 पे पहुंच गए, अभी 70 पे पहुंच गए, अब 80 पे, 90 से पहुंचने से पहले इसको फिर भी हम एक्यूट एंगल ही बोल रहे हैं। तो जब ये 90 डिग्री पे पहुंच गया, इनको बोल देते हैं ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री पे राइट एंगल बोलते हैं, ओके। तो राइट एंगल का हम स्पेशल एंगल डालते हैं कि वो बॉक्स जैसे होता है, ओके। तो फिर हम बढ़ाते जाएं, फिर वो बढ़ता जाएगा, 100 पे हो जाएगा, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180 से पहुंचने से पहले, तो ये जो एंगल था, ओके, ये था 90 से ज़्यादा पर 180 से कम। इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, OPTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल, कि 90 से ज़्यादा है पर 180 से कम, ओके, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। फिर वो चली जाएगी एक सीधी लाइन, तो सीधी लाइन पे हम बोलते हैं ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट सीधी लाइन, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल हमेशा होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। फिर बाद में एक ही नाम आएगा जो अगर 180 से ज़्यादा है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, ओके, रिफ्लेक्स एंगल। तो वो पूरा का पूरा 180 से ज़्यादा पर 360 से कम, मतलब अगर 359 पे भी पहुंच गए ना, उसको भी हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल।
तो आखिर में जाकर वापस 0 पे पहुंच गया, वो पूरा एक चक्कर लगा दिया। तो पूरा एक चक्कर सर्कल का होता है 360 डिग्री। अगर पूरा चक्कर है उसको हम बोलते हैं एक राउंड एंगल, और राउंड एंगल हमेशा 360 डिग्रीज का होता है। ओके, तो ये डिफरेंट नाम्स याद करने की ज़रूरी है, क्योंकि हमको बहुत बार यूज़ करने पड़ते हैं कि स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और राउंड एंगल। अगर टीचर ने बोला तो उन लोगों को याद होना चाहिए कि 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री की बात हो रही है। पूरे एक सर्कल में 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो ये दूसरे हो गए डिफरेंट नेम्स। और अभी हम याद करेंगे कि ये एंगल्स अगर मिलाने हो तो इसका क्या बनता है। ओके, तो पहले होता है एंगल्स एट ए पॉइंट, एक बिंदी पे जो एंगल बन रहे हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने इधर कुछ लेटर्स डाली हुई हैं कि ये एंगल ए डिग्री है और ये एंगल बी डिग्री है और आखिरी बचा है सी डिग्री है। हमको पता नहीं है कि ए कितने डिग्री का है, बी कितने डिग्री का है, ना कि पता है सी कितने डिग्री का है। पर मुझे पता है क्योंकि ये पूरा एक चक्कर बना रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है। पता है कि हम अगर इनको प्लस कर दें, मतलब ए बी और सी को प्लस कर दें, ये पूरा एक राउंड एंगल बन रहा है। राउंड एंगल में 360 डिग्री होता है। ओके, तो इसलिए हम ए बी सी अलग अलग नहीं बता सकते, पर हमको पक्का पता है कि अगर हमने प्लस करके उनको करना हो तो 360 आना ही चाहिए, क्योंकि ये एंगल बन रहे हैं एक बिंदी पे जो एक राउंड एंगल बनता है। ओके, तो इसको बोलते हैं एंगल्स एट ए पॉइंट। ओके, तो हम एग्जांपल कर लें जल्दी। तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, और 3 एंगल इधर इस्तेमाल किए हैं। तो इसलिए यही 3 एंगल हम लिख दें कि 140 और 140 ये भी, और ये x डिग्री। ओके, जो हमको पता नहीं है। हमको पता है 2 एंगल 140 और 140 के हैं, पर तीसरा नहीं पता। पर ये क्योंकि पूरा चक्कर बन रहा था, ये राउंड एंगल था, तो राउंड एंगल में हमेशा होता है 360 डिग्री। ओके, ये तो पक्का पता है। तो हमको जो भी मैथ्स की क्वेश्चन करनी हो ना, हम वही सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एक अननोन हो। अगर हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाने को बोला है तो सिर्फ ये एक रिश्ता बनाए कि 3 एंगल प्लस करके 360 आना चाहिए, और इस हालत में सिर्फ एक ही जो पता नहीं है वो देना चाहिए। मतलब जो बाकी चीज़ें हैं वो उनको बतानी चाहिए, क्योंकि मैथ में सिर्फ एक अननोन ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए अगर 140 और 140 को प्लस करने से तुम्हारा आता है 280। ओके, 280। और क्योंकि हमने x को ढूंढना है ना, तो x को अलग रखो, तो बाकी चीज़ें को दूसरी तरफ कर दो कि फिर वो सॉल्व हो जाएगा। और x के साथ अभी हम प्लस कर रहे थे, और प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस। ओके, तो मतलब दोनों तरफ हमने 280 माइनस कर देना है, और दोनों तरफ 280 माइनस करने से लेफ़्ट पे सिर्फ x रह गया है, और 360 माइनस 280 आंसर आएगा फिर सिर्फ 80 डिग्रीज। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चन जब एंगल ज़रा पॉइंट होता है कि 3 एंगल प्लस करके, और 4 भी हो या 5 भी हो, जितने भी हो, अगर वो सारे कनेक्ट करके एक पूरा सर्कल बन रहा है वो 360 ही होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एंगल्स एट अ पॉइंट। फिर दूसरी हो गया कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी बोला था स्ट्रेट लाइन मतलब ये पूरे सर्कल का आधा है, आधा। तो 360 का आधा होता है 180। सो ये एग्जांपल होगा कि जहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है, जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं सारे के सारे प्लस करके 180 होना चाहिए। तो ये एग्जांपल आप फॉलो कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हैं, क्योंकि RT एक स्ट्रेट लाइन है, RT स्ट्रेट लाइन है, तो ये सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन सिर्फ 2 एंगल बना रही है, पर हमको पता नहीं है D कितना है, E कितना है, पर प्लस करके पता है कि ये 180 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे D + E इज़ 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के साइड बाय साइड एडजेसेंट का मतलब होता है कि एंगल्स
एक दूसरे के पास हैं, ओके, कि वो एक दूसरे के पास है। एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कि जो एंगल्स हैं एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, किसके लाइक नेबर हैं, वो प्लस करके अभी 180 बन रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का 180 आता है, ओके। तो ठीक ही इसी तरह हम एग्जांपल ये कर लें नंबर 2। दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है नीचे वाली, और दिखने से कुछ नहीं होगा, अगर वो लिखेंगे नहीं ना तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर इस क्वेश्चन को देखना हो तो नाम दिया होगा और ये भी लिखा होगा कि ए बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ओके। अगर स्ट्रेट लाइन ना दिया हो ना तो हम नहीं कह सकते कि आंखों से देख के ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन देना चाहिए उनको क्वेश्चन को, ओके। अगर नहीं दिया ना तो हम फिर वो क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये देना ज़रूरी है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही 180 बन रहा है, ओके। तो ये पता करने के बाद हम लिख देंगे 3 एंगल्स जो हैं 15 हैं और 40 भी है और y भी है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं जो लाइन ए बी है, और इनका कुल मिला के 180 आना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये बनता है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसी कारण से अब 40 और 15 को प्लस करना हो तो ये आएगा 55, 55, और वो y से प्लस करने से 180 बन रहा है। तो मतलब है हमको 180 को 55 से ख़त्म करना है, फिर निकलाएगा 125 इसका आंसर। तो y है 125। तो हम हमेशा चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 125 इधर है, 125 और 15 140, 140 और 40 180। तो 180 ये सही है कि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो हमारा आंसर कंफर्म किया कि ये सही आंसर है। तो आज एक और बात करना चाहूँगा कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ये कहाँ से आता है। तो ये करने से पहले हम साइड पे जो वीडियो है उसको देख लें, कि दिखता है कि वो अभी पेपर को काट रहा है, और वो जो पेपर के जो एंगल्स थे उनको मिला के अभी क्या बना दिखता है ना। कि फिर देख लें कि जो 3 एंगल थे उसको काट के वही 3 एंगल्स को उन्होंने खुद मिलाया, तो देखो कि इधर एक बन रहा है स्ट्रेट लाइन, ओके। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है 180। तो इसी कारण से एंगल सम ऑफ ट्राइंगल भी 180 बनता है हमेशा, क्योंकि ये जो 3 एंगल्स हैं अगर ये पेपर पे बनाए हो तो वे जैसे ही जो इन्होंने किया है तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि उसको काट के अगर कनेक्ट करो तो ये सीधी लाइन में ही कनेक्ट होंगे। तो ये 3 एंगल्स हमेशा 180 होते हैं। तो इसमें लिखेंगे A प्लस B प्लस C, द 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल, ये हमेशा होते हैं 180 डिग्री, ओके। और ये हो गए एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, की 3 एंगल हैं जो ट्राइंगल में, वो प्लस करके सम करके 180 आना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट हो रहे हैं जब हम काटेंगे। तो ये हो गए एंगल सम ट्राइंगल। तो हम जल्दी एक एग्जांपल भी कर लें। तो एग्जांपल नंबर 3, तो नीचे दिया हुआ है एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में 2 एंगल दिए हैं 115 और एक दिया है 45, सो 115 एंड 45, और एक एंगल नहीं दिया तो वो एंगल डी। पर क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, और अभी अभी हमने ऊपर किया था कि एक ट्राइंगल में प्लस करके 3 एंगल्स 180 आना चाहिए, तो ठीक है उसी हिसाब से हम लिख देंगे कि जब हम 115 और ये 45 और ये डी को प्लस कर देंगे तो ये आना चाहिए 180, क्योंकि ये एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल है। और ठीक ही इसी तरह क्योंकि हमको पता है कि 115 और 45 ऐड करने से 160 आएगा, तो वो हम 180 के साथ माइनस कर सकते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा ये 20, ओके।
तो ये हो गए एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। आखिरी एग्जांपल रह गया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में दो स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर लिखा है ए बी लाइन और सी डी लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इस पे एक एंगल दिया हुआ है 110, देखिए 110। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे निकालेंगे? बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट को एक बना के तुम लोगों को एक तरीका याद करने को बोलते हैं कि ये ऑपोजिट सीधा चले जाएगा तो एंगल इक्वल होगा। तो ये कैसे प्रूव होगा, तो हम पहले प्रूव कर देते हैं। तो हमको बताया गया कि सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री होता है? 180। तो मतलब अगर मैं इसको अभी नाम दे दूं कि ये एंगल x है, तो मुझे पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल प्लस करके 180 आना चाहिए। और ये स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ दो ही एंगल का हिस्सा बांट रहा है, ओके, x का और 110 का, और ये 180 डिग्री है। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि इसका आंसर 70 आ रहा है। तो वो x डिग्री 70 डिग्री है, ओके। तो अगर x डिग्री 70 डिग्री है तो अभी दूसरा भी ढूंढ के देख लें कि ये जो इस दूसरा तरफ है वो y है, वो कितना है। अभी ध्यान देना पड़ेगा कि अभी दूसरी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ओके, स्ट्रेट लाइन ए बी, ओके। तो ये हो रहा था सी डी की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अभी यूज़ करेंगे रेड वाली लाइन की, ओके। और रेड लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं और x हमने पता कर लिया कि ये वो 70 है। तो 70 और y के साथ ये एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इसलिए ये 180 है। तो इसी हिसाब से y 180 माइनस 70 ये बन जाएगा फिर 110, ओके। तो 110 से हमने 70 बनाया, 70 से फिर 110 बना। अगर मैं 100 यूज़ करता तो 100 माइनस करता 180 से, तो ये आता 80, और ये 80 आता, फिर हमने 180 से माइनस 80 करना था, फिर ये फिर 100 आया था। तो ये हिसाब से तुम लोगों को दिख जाएगा ईजिली कि ये दो जो वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं इनको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमेशा सेम होते हैं। तो अगर ये 110 है, ये भी 110 है, ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, और ये ही नहीं दूसरे भी, क्योंकि ये अगर इस हालत में ये 70 है, अगर ये रेड लाइन में इस्तेमाल करें ये भी 70 है, क्योंकि 70 प्लस 110 ही 180 आएगा। तो एक्चुअली दो जोड़े होते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एक लाइन पे, कि सिर्फ लेफ़्ट राइट पे नहीं, ऊपर नीचे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाते हैं, ओके। तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दूसरा तरफ वाला दिया हो तो ऑपोजिट वाला भी पता चल जाएगा कि सेम ही आना है, सीधे लिख सकते हैं। तो इस हालत में मैं सीधे लिख देता y की वैल्यू 110 है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ओके। तो ये एक ही रीज़न लिखने की ज़रूरत थी, ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको लिखो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम सीधा लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए y की वैल्यू सीधा ही 110 आती है, ओके। तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली बार।